बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का बड़ा करम। सर एक महीना पहले हमने आपके साथ वीडियो की थी, जैसे आपने प्रेडिक्शन की तकरीबन 99% प्रेडिक्शन वैसे हुई। आपने इलेक्शन की बात की और आपने ये भी कहा था कि इलेक्शन इमरान खान को मजीद मजबूत करेगा, और वैसे ही हुआ। आगे कैसे देखते हैं? इलेक्शन तो हो गया, बाकी चीजों को अब किस तरह देखते हैं आप? जी, मुझे याद है कि आपके इसी प्रोग्राम में हमने ये जिक्र किया था कि ये जो इलेक्शन होने जाएंगे, ये जिन डेट्स के अंदर हो रहे हैं, ये कि बड़ी आइडियल डेट्स नहीं है। सिचुएशन बहुत कोई आइडियल तरह की नहीं बन जाएगी, एक मखलूत गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे हम। और साथ ही साथ हमने ये भी जिक्र किया था कि खान साहब बहरहाल कहीं ना कहीं एडवांटेज ले जाएंगे। अच्छा, वो उसमें जब हम खान साहब के चार्ट के ऊपर आएंगे तो हम तब उनकी बात कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं जी अपने इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं और उसके बाद हमारी एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन। सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम एस्ट्रोलॉजर्स की ये कोशिश होती है, जितने भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कि वो खबरें हम ना पढ़ें। हम कोशिश करें कि प्लानिटरी मूव जो चल रही हैं उसके साथ कोशिश की जाए कि वो उसकी ट्रांसलेशन करके पढ़ दी जाए। अच्छा, ये हमने तब भी देखा था कि ये जो पोजीशन आई, आपको याद होगा, तब भी मैंने एक डेट दी थी। इस दफा फिर मैं एक डेट इस प्रोग्राम में आपके दे के जाऊंगा कि वो है जी 28-27 की मिडनाइट, और 28 फरवरी से एक्चुअली शुरू होगा एक टाइम जहां पर चीजें थोड़ी वाज़ेह खुलनी शुरू हो जाएंगी। अभी जिस तरह हालात जाएंगे उस तारीख तक ये इसी तरह ही खींचातानी चलेगी। और ये खींचातानी वैसे तो अप्रैल तक चलेगी, मार्च एंड और अप्रैल तक ये चलेगी। लेकिन ये एक मखलूत हुकूमत बहरहाल डेवलप हो जाएगी, जिसको कि हम बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म चलता हुआ नहीं देखते जी, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी रीजंस ये हैं कि जिस जगह पर अभी प्लानिटरी कंडीशन, अगर मैं थोड़ी सी, जो लोग शगफ रखते हैं एस्ट्रोलॉजी का और वो जानते हैं, मैं बता दूं कि पाकिस्तान के चार्ट के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है, उसके 7th हाउस के अंदर वीनस और मार्स और मून इकट्ठे प्लेस्ड हैं, और ये कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है। और जब इलेक्शन डेज आ रहे थे तब भी वहां पर सन अच्छी तरह से क्लियर नहीं था, तो उस वजह से हम देखते थे कि ये रिजल्ट्स इस तरह से ठीक बन नहीं पाएंगे। तो ये अगला महीना जी बड़ा फुल एक सख्त टास्क है, यानी बड़ा सख्त मुकाबला होगा। इसके अंदर बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी अनइवन और सडन चीजें होनी शुरू होंगी कि जो आप शाम को बिल्कुल कुछ और खबर देख रहे होंगे हम, और अगले दिन सुबह को बिल्कुल कोई दूसरी खबर आएगी। तो ये राहु करता है जी, राहु की प्लेसमेंट बहुत क्लियर हो जाएगी जो है 27 फेब की रात को। और ये 2 हफ्ते के लिए होगी। मैं समझता हूँ इन 2 हफ्तों में बहुत चीजें इतनी अचानक अचानक होगी मुल्क की सियासत के अंदर, के बड़ी हैरानकुन होंगी। लेकिन हमने तब भी ये जिक्र किया था, हम अब भी ये जिक्र करते हैं कि ये बहरहाल मुल्क की बेहतरी ही की तरफ जाएगी सिचुएशन जी। जी साहब। सर आपने कहा कि सूरत मुल्क की बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन ये हुकूमत लंबा नहीं चल पाएगी। शहबाज शरीफ वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, किस तरह देखते हैं? पिछले 16 माह तो जिस तरह के गुजरे हैं उस पर तो सभी बात करते हैं, हम क्या बात करें। उधर से मरियम नवाज आ रही हैं पंजाब के लिए चीफ मिनिस्टर, पहली खतून जी चीफ मिनिस्टर भी होने जा रही हैं। तो किस तरह फिर दोनों को आप देखते हैं आगे? सर, ये कि बहुत आइडियल सिचुएशन में फैसले हो नहीं रहे। एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिचुएशन इस वक्त, कोई भी फैसले इस तरह से नहीं हो रहे कि जो लॉन्ग टर्म होंगे और वो कोई बड़े अच्छे दूररस मुस्बत नताइज दे सकेंगे। तो इसलिए इनको बड़ा क्विकली चेंज करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये जो ओथ लेंगे, या मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब का अब नाम लिया जा रहा है उसके लिए, तो ये बड़ी आसान टास्क नहीं है सर उनके लिए। मैंने आपको बताया कि मई तक तो सिचुएशन बिल्कुल ठीक होने के चांसेस उस तरह से नहीं नजर आ रहे हमें। उसके बाद ग्रेजुअली चीजें ठीक होनी शुरू होंगी। उस वक्त जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो मैदान में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसा आपने देखा कि हमें बारहा बिल्कुल लोगों को लग रहा था, लेकिन एस्ट्रोलॉजी हमें बता रही थी कि नहीं, बहुत अच्छी पोजीशन में फेवर ले लेंगे, खान साहब फेवर ले लेंगे। अब उनको किसी ना किसी तरह मैदान में लेके आना पड़ेगा सर। यानी उनके चार्ट को अगर मैं देख लूं और पाकिस्तान के चार्ट को देख लूं, तो यहाँ पर अब कोई और ही आगे बैठेगा और वो आके इन चीजों को सॉर्ट आउट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब की वज़ीर आज़म की सीट पर आ जाएंगे इस साल, लेकिन उनका एक मेजर रोल अब प्ले होना शुरू हो जाएगा। यानी अब ये मुशावरतें होंगी दोबारा, और फिर इसको ट्रैक पे लाया जाएगा। यानी ये प्लानिटरी कंडीशन ऐसी है, अब बिल्कुल ये नहीं देख रहे इस वक्त के जो हाकिम वक्त है वो कौन है। हमने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि हम सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट देखते हैं, एक स्पेसिफिक बंदे का चार्ट नहीं देखते उस तरह से। अगर हम स्पेसिफिक बंदे का चार्ट देखेंगे तो फिर जिस तरह हमने, आपको आपको याद है, हमने बताया था कि बहुत ज्यादा फाल किस्म की
गवर्नमेंट में मुझे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में बड़े मियां साहब नजर नहीं आते। हमने लास्ट टाइम ये जिक्र किया था कि वो प्रैक्टिकली नहीं नजर आते मुझे उसके अंदर। तो अब भी वो एज ए किंग मेकर बिल्कुल, वो लंदन में भी साथ थे, अभी भी साथ रहेंगे, उनकी मुशावरत चलेगी। और ये एक इसको हम मई के करीब जाकर देखेंगे सर, सेटल होगी ये चीजें। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये बहुत देर शायद इस हुकूमत को नहीं चला पाएंगे। उसकी उसकी कोई भी होता यहाँ पे, अगर खान साहब भी होते, जिसमें खान साहब पूरे 5 साल नहीं कर पाए थे, तो इन सिचुएशन के अंदर, इन प्लानिटरी कंडीशंस के अंदर बनी हुई गवर्नमेंट्स या किए हुए फैसले सिंपली वो कि दूर रस नहीं चला करते। इसके चांसेस यहाँ पर ब्राइट है, बड़ा टफ टाइम मिलेगा जी। जी सर, आपने अभी कुछ बातों में कहा है कोई बड़ा खिलाड़ी सियासत में वापस आने वाला है, तो थोड़ा सा हमें खान साहब के चार्ट को भी बता दें, कब वापसी है, क्या सियासत में आगे रोल होता है, जेल में बैठ के चिल्ला काट के क्या सियासत को समझ गए हैं, क्योंकि जेल में जो भी सियासतदान गया है वापस आके वो मंजा हुआ सियासतदान बन के सामने आया है। जी, मैं यहाँ बड़े खिलाड़ी से मेरी बिल्कुल यही मुराद थी, और मैं इंतजार कर रहा था कि आपके इस क्वेश्चन का, कि हम खान साहब की डेट ऑफ बर्थ यानी 5 अक्टूबर 1952 के ऊपर आते हैं। तो उस चार्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो ये ऑफकोर्स स्पोर्ट बोर्ड के ऊपर भी वही बड़े खिलाड़ी हैं। अब उनको लेके आया जाएगा, रिलीफ चूंकि मिलना शुरू हो गए, आपने देखा अभी कुछ जमानतें पीछे हुई हैं। ठीक, अब ये रिलीफ मिलना शुरू होंगे, ये नागजीर हो जाएंगे, यानी ना चाहते हुए भी ये करना ही पड़ेगा अब। और ना सिर्फ उनकी, और वो एक बहुत जबरदस्त, मई की 27 तारीख में दूसरी डेट दे रहा हूँ जी, मई की अभी 27 फरवरी, और उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ मई की 14 या 15 तारीख से। यहाँ से चीजें काफी सारी खान साहब की फेवर में आना शुरू हो जाएंगी, और रिलीफ तो उससे पहले तक ये ले लेंगे। मैं समझता हूँ ये वो डेट्स हैं मई की जहाँ पर वो शायद प्रिजन से भी बाहर आ जाएंगे जमानत के लेकर, और इस तरह से तब टाइम शुरू होता है उस बड़े खिलाड़ी का असल में मई के एंड और जून से फिर। और फिर एक पूरा साल है, बहुत अपनी गलतियों से सीख कर आएंगे। खान साहब ने कोर्स, हम उनका चार्ट भी देखें तो एक जज्बाती किस्म के फैसले तो उन्होंने बहुत किए थे, और उसके अंदर काफी बेहतरी सूरत हाल के साथ वो आएंगे। और उनके इर्द गिर्द अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी अब मुशावरत में बहुत अच्छे लोग बाकी बचे हैं। यानी पहले तो वो बहुत सारी चीजें उनको लोग, हम भी उनको मैसेज भिजवाते थे कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, जब अपने इर्द गिर्द देखें, तो अब वो लोग कम हो गए। और ऑल दो के खान साहब को अभी भी बहुत करीबी लोग कहीं ना कहीं, कुछ इस तरह पार्टी से कुछ लोग चले जाएंगे जी छोड़ के, जैसे अभी कल ही हम सुन रहे थे और आज भी हम सुन रहे थे। लेकिन ये बहुत बड़ा डेंट नहीं डलेगा, ये बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे जिस तरह तो की जा रही है। हम देख रहे हैं पिछले इलेक्शन में कि कैसे ट्रेडिंग हुई थी, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे। इस दफा इस तरह नहीं होगा, बल्कि इस दफा लोग साथ खड़े होंगे आके। और बहुत तगड़ा चार्ट है मैं समझता हूँ। और जी, यहाँ पर खान साहब अगर ये कह रहे हैं कि वो उसी अपनी बात पर कायम है कि वो इंडिपेंडेंटली एक 2/3 के साथ आना चाह रहे हैं, तो शायद ये बात उनकी पूरी नहीं होती मुझे नजर आती। मुझे लगता है कि अब उनको किसी ना किसी के साथ बैठकर उनकी कुछ ले दे करना पड़ेगा। ये हमने लास्ट में जिक्र किया था कि बात कहीं टेबल टॉक पे आएगी। और हम 2021 से, और आपके प्रोग्राम में तो खैर पिछले साल से, ये जो हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ था, कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी जो मुस्तकबिल में हमें नजर आती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और इसमें वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगे इसको करने के लिए, यानी सियासी रोल प्ले करेंगे। ऑफ कोर्स इसके अंदर अपने एडवांटेजेस देखते ही हैं हमेशा, और इस दफा भी देखेंगे। लेकिन कुछ फेयर डील बनने के चांसेस हैं उनके साथ में। सर, मैं आपकी प्रोडिक्शन में से दो चीजें समझा हूँ, एक तो खान साहब की वापसी है, बड़े खिलाड़ी की वापसी है, दूसरा ये हुकूमत लंबा नहीं चलने वाली। अगर ये हुकूमत लंबा नहीं चलती तो क्या इलेक्शन पॉसिबल है इस साल के एंड में या अगले साल में, या फिर कोई नई कोलिशन बनेगी, दो पार्टियां नई कोलिशन बन के इस हुकूमत को, टेन्योर को पूरा करेगी? मैं समझता हूँ, देखें ये जो अभी सेटअप खड़ा होने जा रहा है, ये एक देर पा स्टेबल नहीं चलेगा। इसको, इसकी लाइफ इतनी नहीं है, क्योंकि जैसे सन यहाँ से स्विच करेगा तो इसको एक हलचल इसके अंदर आएगी। और ये फिर दो पार्टीज ही हैं जी, इसको किसी ना किसी तरह बहुत जल्दी तो इलेक्शन की तरफ शायद ना लेके चले जाएं। ये इसको फिर शफल करना पड़ेगा, फिर दोबारा अंदर ही लॉबीज चेंज होंगी, और फिर ये साल का आखिर आ जाएगा जहां पर फिर थोड़ी स्टेबिलिटी ले आएंगे। लेकिन अब हम बहुत जल्दी इस बात को भी नहीं करना चाह रहे कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन इसको इस साल के आखिर तक कुछ तब्दीलियों के साथ, और कुछ बड़ी तब्दीलियों के साथ बहरहाल सेटल कर लिया जाएगा। सर, तो बड़ी से आपने तब्दीलियों के साथ कहा सेटल कर दिया जाएगा, तो फिर हमें लगता यही है, आपके छुपे छुपे लफ्जों में समझने की बात है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी कई अलायंस करते हुए, बैठते हुए टेबल टॉक पे नजर आते हैं।
जी, बिल्कुल मुझे नज़र आते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये लोग किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे एक-दूसरे के साथ बैठकर, क्योंकि अब यहाँ पर जैसा हमने बताया कि खान साहब का चार्ट भी एक मैच्योरिटी लेवल के साथ बाहर आ रहा है, और हमने आपके लास्ट प्रोग्राम में, शायद आपके प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि खान साहब अभी अरूज का वक़्त शुरू हुआ है। यानी अरूज हमने सोचा था खान साहब ने ले लिया है, लेकिन हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि आपको कहा था कि खान साहब की बिल्कुल, ज़िंदगी का अरूज अब शुरू हुआ है, और उस अरूज का शुरू हुआ। पहला मेजर गेयर मई में लगेगा, और वहां से फिर एक आपको नए खान साहब नजर आएंगे, तो काफी समझदारी से काम लेंगे यानी जज्बाती अभी बयान तो चल रहे हैं, लेकिन एक एक ले दे के साथ एंड गिव एंड टेक के साथ ही उनको अब इसको सियासत को लेके चलना पड़ेगा खान साहब को भी आगे। सर, इस इलेक्शन ने बड़े-बड़े सियासी बुरुज तो उलट दिए, बड़े-बड़े पार्टियों के सरबराह को भी उलट दिया है। तो आगे क्या देखते हैं कि जो ये निगरान जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी थे, इनका मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? और जो आज़ाद कैंडिडेट आपने कहा ज़्यादा छोड़ के नहीं जाएँगे, जो छोड़ के जाएँगे, फिर उनका मुस्तकबिल आप किस तरह देखते हैं? ये तो इसमें स्ट्रेटेजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ जो लोग छोड़ के जाएंगे उनका सियासी मुस्तकबिल तो कोई बहुत अच्छा नहीं है होता किसी जगह पर भी, जो अब ट्रेंड बन गया है। अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लें, तो ये जो अभी हुकूमत चल रही है, ये अभी आप अगर अभी आज के दिन की हम बात करें, तो यहाँ पर शायद आपको लग रहा होगा कि कोई गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, यानी उनको पता है कि क्या अच्छा, होने वाला है। तो ये सिचुएशन अभी इसी तरह रहनी है, और ये जबरदस्ती अब डाली जाएगी किसी के गले में, और जिसके गले में ये डालने जा रहे हैं या चाह रहे हैं, वो तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे खान साहब आएंगे। यानी अगर ये चाहा जा रहा है कि खान साहब भी आ जाएं, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आएंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं मनवा पाएंगे वो भी। और ये फिलहाल तो ये गवर्नमेंट खैर डिक्लेयर कर दी जाएगी इसी तरह से, जैसे आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग साथ बैठ के इसको करना चाह रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर देखें, जो सबसे अच्छा चार्ट है पीपल्स पार्टी का, हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, उसमें हमने बिलावल साहब का नाम नहीं लिया था, आसफा भुट्टो का नाम लिया था। ये बिल्कुल। अभी आपने उनको सियासत में देख लिया कि वो आगे आ गई, अभी वो अंदर हाउस के अंदर आई नहीं है। जब वो हाउस के अंदर आएंगी और वहां पर अपने आप को परफॉर्म करेंगी चीजों को, तो आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक नई तरह से सामने आएगी, और वो अपनी जगह बना लेंगे। ये उनके अंदर ऐसे ब्रेन है कि वो बना लेंगे। और सर खैर मेरा अब ये लास्ट बिल्कुल एक तजिया। जी सर मेरा लास्ट सवाल आपसे कि खान साहब का जो ज़ायचा आपने बड़ा तफ़सीली देखा है, उसमें ऐसी जी क्या खूबी है कि जो भी उन्हें दबाना चाहता है, उनकी मुखालफत लेता है, या तो सफ़ा हस्ती से मिटता जाता है, या वो बिल्कुल ही उल्टा उसके गले पड़ जाता है और खान साहब मज़बूत के मज़बूत हो जाते हैं। जी। अच्छा, मैं अगर इसको हम बात करें इनके एस्पेक्ट्स की, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, हम अक्सर जो एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करते हैं, हम कहते हैं जी बड़े राजयोग लगे हुए हैं और बड़े तगड़े प्लैनेट बैठे हुए हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही बात है। मैं समझता हूँ कि बड़े कम चार्ट्स के अंदर ऐसे होता है, जैसे खान साहब का राहु एक्वेरियस के अंदर है। ये उस बंदे का होता है सर, जो अपनी जिंदगी में ना बहुत आगे तक जाता है, और पॉलिटिक्स के अंदर एक्चुअली पॉलिटिक्स सोशल वेलफेयर का काम है। और जैसा हम मेडिकल को भी कहते हैं, डॉक्टरेट भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बिजनेस है, लेकिन ये सोशल वेलफेयर है, और सोशल वेलफेयर का उनका सारा बहुत तगड़ा है। एक तो दूसरा, उनकी जिंदगी के अंदर प्लानिटरी कंडीशन की ट्राइन्स ऐसी हैं जो हमेशा आपको प्रॉस्पेरिटी यानी इज्जत, ओहदा और इस तरह की चीजें देती हैं। रिश्तों में ये चार्ट कमजोर है, हमने लास्ट टाइम भी कहा था। तो उनके चार्ट के, और फिर मैं अगर आपको एक अजीब सी बात करूं इस प्रोग्राम में आज, कि खान साहब अब एस्ट्रोलॉजी के लेवल से ऊपर निकल गए हैं। उनका चार्ट अब, चूंकि जब इंसान वैसे भी 62-63 ईयर्स के एज पे जाता है, तो हम बिल्कुल एक और प्लेनेट से उसकी जिंदगी पढ़ रहे होते हैं। तो वो लिब्रा के अंदर है खान साहब का बैठा हुआ सन भी, और उनका सैटर्न इतना तगड़ा है। मैं समझता हूँ कि अब ये थ्रू टिल एंड ऑफ द लाइफ उनको ये नहीं हो सकता कि उनकी प्रॉस्पेरिटी कम हो जाए। आपको मालूम है कि किस किस हद तक उनके साथ जो केसेस 200 के करीब हैं, जाहिर हमें लगता है इस वक्त कि शायद वो बड़े मुश्किल है उनके लिए, लेकिन ये यहाँ से निकल जाएंगे इन सारी चीजों से, और वो आ जाएंगे। यही वजह है कि वो इसी स्पिरिट में नजर आते हैं, और इसी इसी कॉन्फिडेंस पे थे उनको, ये शायद खुद भी चीजें मैं समझता हूँ खान साहब, आपको नहीं लगता खान साहब खुद बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं? बिल्कुल, ऐसे ही लग यानी रहा है। उनको दी हुई प्रिडिक्शन पिछले साल की, और आपको पता है जिनका राहु एक्वेरियस के अंदर बैठा हो या सन लिब्रा के अंदर बैठा हो, वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते भी हैं, उनका अपने गट फीलिंग बड़ी अच्छी होती है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने साबित कर दिया है कि उनकी गट फीलिंग और कंसंट्रेशन उनका अच्छा है, और सियासत में उनको बहुत सीखने की जरूरत थी, हमें उम्मीद है। और चार्ट की इंडिकेशन 17th, और मैंने बताया आपको 15 से 16 मई से 15-16 के करीब आएगा वहां पर जुपिटर। ये बताती है कि अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस का ईयर है उनका शुरू हो जाएगा वहां पर। खान साहब आपको बिल्कुल, अब जब बाहर आएंगे तो आप काफी, हम लोग हैरान होंगे कि वो बड़ी नई चीजों के साथ आएंगे।
सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो व्यूअर्स के लिए तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी, आप बल्कि व्यूअर्स को कहेंगे जी कि हमारे चैनल को जो है वो जरूर हमें भी विजिट करें। और मैं समझता हूँ जी व्यूअर्स के लिए सबसे अच्छी बात है वो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम के एंड पे कहा करता हूँ जी कि आप जरूर लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आसानियां पैदा हों। और हमें जरूर अपने इर्द गिर्द अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए, और इसलिए हम आसान कर दिए जाते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी व्यूअर्स, सर मोहम्मद अली साहब का अपना यूट्यूब चैनल है, काइंडली इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर देखें, ताकि सर हमारे साथ टाइम दें, ताकि और सर से हम मजीद रहनुमाई भी लेते रहें एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ये भी हम टॉपिक इनसे जरूर डिस्कस करेंगे। सर थैंक यू सो मच।